कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। रज्जन बाबू, जब मिश्री मलाई खाने का टाइम था तो आपको कौनो पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब गोली खाने का टाइम आया तो आपको बुला लिया। बहुत दिमाग है हमारी सासू माँ में, बहुत ज्यादा। देखा हमारी सासू माँ का दिमाग। बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ है वो, बहुत बड़ी, इंदिरा गांधी जैसन। प्रणाम हो रज्जन बाबू, प्रणाम। खुश रहिए काका। ये आप काहे भूल रहे हैं कि महाराजगंज का चुनाव है, कौनो एमपी एमएलए के चुनाव से कम है का? सब मालूम है। सब मालूम है आपको, तो रोकते काहे नहीं उसको? जब से रज्जन लाल यहाँ आया है, यहाँ का माहौल और गर्मा गया है। काका सच में कभी भी कुछ हो सकता है। मॉम मेरे पीछे पड़ी हो कि मैं अपने पापा की मौत का बदला लूं, पर बकायदा मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है। डैम इट, पता मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं किसी अपना मिलिट्री कैंप में आ गया हूँ। चुप चुप, दीदी आ जाएंगी तो बवाल हो जाए। तो इसी तो कह रहा हूँ ना, कुछ चक्कर चला ना मुझे, मेरे को सबसे छुटकारा दिला दो प्लीज। समझ गए बेटा, कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले। अब तुम्हारा मामा कुछ उपाय करेगा। हम बहुत बड़े रंगबाज हैं। का भाई कैसन रहा ट्रेनिंग? अरे भौजी का बताएं, बस पूछ ही मत रुआ। विदेशी पानी पी पी के शरीर के कुल खून पानी हो गए बस ससुर के नाती के। का भइल जो अपना भतीजा के इतना कोस रहल बा? कोसी ना तो क्या करी भौजी, कहाँ तक बड़का भैया के दहाड़ सुन के शेर के कलेजा कांप जाते रहे, कहाँ इस ससुर बकरी जैसन में नहीं आता। ये तो बच्चा से ही डरपोक रहे, जब 2 बरस के रहे तो बिलाई देख के रो रो के प्राण देते रहे। अरे बाप रे, बहुत ठंडा पानी बा भाई। ये फ्रिज व्रिज के पानी हम ना पिए नहीं भौजी। घड़ा मटका के तो लिया ना, घड़ा मटका अच्छा होकेला। घड़ा मटका के तो नहीं खे? अब नहीं खे तो ऐसा करी, सादे पानी ले आई। ठीक बा। हाँ तो हम का कहत रही कि 2 बरस से कुत्ता के देख के घर में भाग के आ जात रही, और जब बड़ भइलन तो यहाँ से दूर पढ़लन लिखलन, अब आ गए यहाँ तनी ठोक बजा के ठीक कर दी। इतना बड़ा पहलवान बा, निशानेबाज हो, अरे हम हूं तो देखे तो हर बहादुरी। अच्छा ई बात ठीक बा भौजी, जब इतना बोल देलू तब देखत जा अपना देवर के कमाल। अपना बड़का भैया के औलाद के मैसन फौलाद के बनाइब नू कि महाराजगंज तक का पूरा जिला जवार ओकर दहाड़ सुन के कांप उठी। खाली तू देखत जा, बुझा गए? भैया जी का बात है रे? कोई बद्री पहलवान आइल बड़ा। हे साला, ये चिरकुट हम के यहाँ भी चैन से ना रहे दी। अच्छा भौजी हम आओ थे। बदरिया, ए बदरिया, कहाँ है रे तू? ए, आने दो उसको, आने दो, आने दो, आने दो। आजा 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 आजा। अरे 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 रो क्या है? चुप साला चुप, क्या हंस रहा है रे? हैं? लवंडा का नाच हो रहा है क्या यहाँ? खी बिना मतलब खी साला एक लपड़ लगेगा ना, सब हंसी अंदर घुस जाएगा, बुझाया? अब तुम रे पहलवान का नाम हंसाएगा हैं? अगर पहलवान रोएगा तो दुनिया तो हंसेगा ही। दुनिया के भाड़ में हमको तो आपे से मतलब है, हमको यहाँ छोड़ के कहाँ चले आए? अरे साला तो क्या करें, जहाँ जहाँ जाए लंगोटा में तुमको टांगते फिरे। आपने टांगिएगा तो हम खुद टांगा जाएंगे, बोल के आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे बदरिया, इस शहर है टाउन, हमारा अपना गांव नहीं है। और तुम साला देहाती भुच्चड़, यहाँ शहर में कैसा रहेगा तुम? आप जैसे रखिएगा वैसे ही रह लेंगे, लेकिन आपको छोड़ के हम जाएंगे नहीं। जैसे गांव में छाया बन के रहते थे वैसे ही हो, आपका छाया बन के ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलो उठ, खड़ा हो जा।
खड़ा हो जा। हाँ हाँ बस चुप जा, चुप हो जा, चुप हो जा। हो गया, हो गया। साथ जी, गठरिया कहाँ रखे? साला नौटंकी बाज, तुम्हारा सब नाटक समझते हैं। ए जी भैया। वो काम कर, वो कोठरी खोल दे इसके लिए। जा चलिए। जा 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 जा। तुम साला सब हैं? दोबारा दांत निकालने का गलती मत करना। तुम लोग बदरिया को पहचानता नहीं है अभी। 17 गांव के पहलवानों को पछाड़ चुका है। खाली हमारे ऑर्डर का देर है। छतिया पर चढ़ के हुमच देगा, बुझाया? जा जा साला गेट पे जा। हमको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारी माँ है हमारे सपोर्ट के लिए। हमारी माँ भी एक पॉलिटिशियन है और ये बात तो तुमको मालूम ही होगी। अरे जया, हमारा ये मतलब नहीं था, तुम हमको गलत समझ रही हो। तो क्या मतलब था तुम्हारा? अरे भाई, श्रीकांत की मरारू निशा भी लड़ना चाहती है इलेक्शन। समझ गई। तो तुम धर्म संकट में पड़े हो कि किसको सपोर्ट करें? निशा को तो हम इलेक्शन लड़ने से मना कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर की औरतें घर के चौखट के बाहर कदम नहीं रखती। तो ये बात निशा पर लागू हो सकती है क्योंकि वो उस घर की बहू है, लेकिन हमने तो तुम्हारी चौखट पर कदम तक नहीं रखा है। हम तो ये इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, चाहे तुम सपोर्ट करो या ना करो। अच्छा ठीक है, कुछ और बात करते हैं। नहीं, हमको कोई बात नहीं करनी। भाई गलती हो गया, सुनो ना। ठीक है, मुझे बार में बात नहीं, हमको कोई बात नहीं करनी। छोड़ो ना। क्या गाड़ी बंद करे। साला खाली जगह देखी नहीं, हनीमून चालू। देखे महाराजगंज की कौन सी लौंडिया है जो खुलेआम इश्क लड़ा रही है। ए, कहाँ चिपका चिपकी हो रही है इधर? प्रणाम भाई जी। बाय मिस्टेक हो गया भाई जी, भारी गलती हो गया। कहा तांग झांग कर रहा है रे? कुछ नहीं भाई जी, भाभी जी को पहचान रहे थे, आगे से मिस्टेक ना हो। अरे खाली पहचानने से काम थोड़ी चलेगा। चल भाभी को प्रणाम कर। अरे पांचू, ठंडवत। अरे क्या? ठीक से पहचान लिया ना? हाँ भाई जी, पहचान लिया भाभी को। अब तो मुलाकात होती रहेगा। क्या है कि तुम्हारे वार्ड से खड़ी हो रही है नगर पालिका के इलेक्शन में। अच्छा, नगर पालिका के इलेक्शन में भैया जी का हाथ है तो कौन रोक सकता है क्या? जीत तो भाभी जी की रहेगी। चलो जाओ, ड्यूटी करो। जी जी भैया जी। टोपी ले जाओ। जी भैया जी, थैंक यू भैया जी। खुश खुश। दिखाइए दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा सेब सही करिए इसको और अच्छे से पकाइए इसको। जाइए, आइए आइए रितेश बाबू, स्वागत है आपका। क्या हुआ? इतना अर्जेंट काहे बुलाए? अरे इधर तो आइए पहले आप, बहुत सॉलिड न्यूज है आपके लिए। सुनिएगा तो उछल जाइएगा। क्या न्यूज? 10 नंबर वार्ड से जया ठाकुर खड़ी हो रही है इलेक्शन में। जया ठाकुर? ये कौन चीज है? बोलते हैं ऊंची चीज है रितेश बाबू, सुनिएगा तो उछल जाइएगा। अरे पहली मत बुझाओ, साथ साथ बताओ। आपके भाई साहब विजयकांत बाबू की प्रेमिका है। ये खबर तुमको किसने दी? परसवा ने बताया। बता रहा था कि नदी किनारे दोनों इश्क लड़ा रहे थे। क्या हुआ? सांप सूंघ गया का रितेश बाबू? सांप नहीं सूंघ गया, ये खबर नहीं, एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। बस आग लगाने की देरी है।
वो क्या कर रही हो दुल्हन? इलेक्शंस की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, वो तो है। बहुत मेहनत कर रही हो तुम इलेक्शन के लिए। जीतना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुल्हन, जीतोगी तुम तब ना जब वो लोग तुमको इलेक्शन में खड़ा होने देगा। मैं माँ के ऑर्डर से इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। ना ना ना, ई घर में खाली एक ही ऑर्डर चलता है और वो है विजयकांत का, और वो तुमको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देगा। मैंने बाबा से बात कर ली है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा, अरे बिन पेंदी का लोटा है वो, जिधर वेट बढ़ा ना उधर ही ढुनक गया। जिस मुंह से तुमको हाँ कहा है उसी मुंह से तुमको ना कह देगा। बहुत जल्द बुलावा आने वाला है। अब विजयकांत को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। जिस वार्ड से तुम इलेक्शन में खड़े होने जा रही हो उसी वार्ड से विजयकांत की महबूबा जया खड़ी हो रही है। अब वो तुमको सपोर्ट करेगा या जया को, ये सोचने वाली बात है। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाए तो हैं, बाकी अभी समझ नहीं आ रहा है कि जॉन बात के लिए बुलाए हैं, वो बात तुमसे कहें कैसे। बाबा, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, मैं हर बात के लिए प्रिपेयर हूँ। कैसे कहें कि जॉन बात के लिए हम तुमको आशीर्वाद दिए हैं, उस बात से तुम पीछे हट जाओ। मतलब मैं समझी नहीं। देखो बेटिया, भैया तो अभी दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनके संस्कार अभी जिंदा हैं। हाँ बाबा, इसमें क्या शक है? तब फिर इलेक्शन लड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। क्यों? मैंने तो माँ जी की परमिशन और आपके आशीर्वाद के बाद ही ये फैसला लिया था। फिर आप मुझे पीछे हटके क्यों कह रहे हैं? समझ लो कि इसी में इस घर का और परिवार का मर्यादा है। या आपकी राय है या किसी और की? जिन्हें आज अचानक इस घर की मान मर्यादा का ख्याल आया, क्या बाबा आपने उनको पूछा कि ख्याल उन्हें अचानक क्यों आया? मैं बताती हूँ कि कैसे विजय भैया फैमिली रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज के नाम पे हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हैरान हो गए ना बाबा? लेकिन यही सच है। विजय भैया इसलिए नहीं चाहते कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ये इलेक्शन लड़ना चाहती है। वो नहीं चाहते कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड के सामने इलेक्शन में खड़ी रहूं। लेकिन बाबा, आप उन्हें जाकर कह दीजिए कि उनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। होगा वही जो मैंने फैसला लिया है। उनको अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करना है तो करे। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। मुझे उनकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे घर वालों को सपोर्ट है और मेरे लिए इतना ही काफी है। क्या कर रहा है बदरिया? अरे तेरी जोर लगाना, साला 3 दिन से मालिश नहीं हुआ है। बदल का ड्रेस। यही लिए तो भैया सीधे गांव से चले आए आपके पास कि यहाँ आपका कौन सेवा करेगा, कौन मालिश करेगा। हाँ छोटे ससुर जी, मटर गश्ती चल रही है। हाँ, का तो बड़का बैरिस्टरी पढ़ के आए हैं यार। हाँ,
बाप और ससुर से ऐसे ही बात करते हैं। ये पढ़े हैं क्या बैरिस्टरी में? अजी हम जितना पढ़े हैं उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा है कि भाई की संपत्ति है, अब भाई मटर गश्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन ये दूसरा लोग जो मजा लूट रहा है। देखिए मेहमान बाबू, आप रिश्ते में इस घर के दामाद लगते हैं, इसीलिए खाली समझा के छोड़ दे रहे हैं आपको। कोई दूसरा होता ना तो उसका दोनों तंगड़ी अभी तक तोड़ चुके होते हैं हम। जाइए अपना काम कीजिए, दुलारी भौजी के खिलाफ हमको भड़काने का कोशिश मत कीजिए, बुझा गया ना? जाइए। इसीलिए सब कोई कहता है कि पहलवान को बुद्धि बांटने जाओगे तो अपना खुद का टांग तोड़वाओगे। 500 रुपया फीस का ले लेते हैं ऐसी सलाह काम। बात कर रहे हैं भाऊजी की। अरे वो भाऊजी जो आपकी हैं वो हमारी भी सासू लगती हैं, लेकिन भरोसे की औरत नहीं है वो। समझ में नहीं आता आपके? जब आपका जरूरत नहीं था तो कोई आपको पूछता था? अब जब लड़ने मरने की बात आ गई तो आपको सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब या तो विजयकांत आपको मार देगा या आप विजयकांत को मार देंगे। अगर विजयकांत ने आपको मार दिया तो इनमें से किसी को कुछ नुकसान होगा? हाँ बोलिए। और मान लीजिए आपने विजयकांत को मार दिया तो ये सारे मिलके आपको मार देंगे। खेला खत्म। समझाओ समझाओ इन्हें। इसीलिए कहते हैं कि पहलवान का बुद्धि घुटने के अंदर होता है। भैया जी, मेहमान बाबू 100 का नहीं, लाख रुपया की बात कर गए। काका, हम नहीं कहे हैं जय को इलेक्शन में खड़े होने को, ये उसका खुद का फैसला है। हम तो बस उसको कहे थे कि हम तुमको सपोर्ट कर देंगे। काका आप कह दिए तो कह दिए। विजय, तुम्हारे ही फैसले से घर में महाभारत छिड़ सकती है। तुमको ये परिवार को भी बचा कर रखना है। तुम कुछ भी करो, कैसे भी जया को समझाओ। काका हम जय को कैसे मना करें? उसकी माँ एक पॉलिटिशियन है, उसके घर वालों का भी इच्छा है कि वो इलेक्शन लड़े। वो नहीं मानेगी हमारी बात। तो तुमको क्या लगता है निशा मान जाएगी? विजय, जया अभी ये घर की बहू नहीं है, निशा ये घर की बहू है। और ये घर के लोग भी निशा को ही सपोर्ट करेंगे, जया को नहीं करेंगे। विजय, बात समझने का कोशिश करो। अगर घर में फूट पड़ जाता है ना तो बाहर का लोग ये बात का फायदा उठाते हैं। अगर हम लोग का ताकत कमजोर पड़ गया तो ये जो साम्राज्य खड़ा है ना सामने, इसको खत्म होते हुए देर नहीं लगेगा। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली।